नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है इस न्यू मून एनर्जी से एंड 1-1 पोर्टल से। तो 1 जनवरी जो कि एक 1-1 पोर्टल क्रिएट करा था एंड विद दिस आपका जो है यहाँ पे न्यू मून शिफ्ट, न्यू मून एनर्जी चेंज यहाँ पर आया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। एंड जैसे आप जानते हैं न्यू मून हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, न्यू एनर्जीज लेकर आता है। ओके। एंड इसके साथ साथ विद द फर्स्ट इनिशियल डेज ऑफ दिस मंथ बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके बारे में मैंने बात करी थी अपनी पुरानी वीडियो में भी। अगर आपको उसे देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप उस पर रीडिंग पे भी जा सकते हो। उसमें थोड़ी इसी चीज़ पे कन्वर्सेशन है कि ओवरऑल एक एनर्जी शिफ्ट क्या महसूस हुआ है, ठीक है। ओके। सो मैं इसी टॉपिक के ऊपर आज रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग में क्या चेंजेस आए हैं। थोड़ा सा वाइड हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। आपके रिलेशनशिप में भी जो चेंजेस आए हैं वो देखा जाएगा। आपकी थिंकिंग में या आपकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट या क्या चेंज आया है एंड आपके पर्सन की शिफ्ट क्या या चेंज क्या आया है, ठीक है। ओके। एंड जब भी मैं एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो जो आपके साथ रेजोनेट हो उस हिसाब से आप लें। ओके। सो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी रिलेशनशिप में क्या शिफ्ट, रिलेशनशिप में क्या एनर्जी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस न्यू मून एनर्जी के बाद। ये जो न्यू मून की एनर्जी है, नए साल की जो एनर्जी है, 1-1 पोर्टल के साथ कंबाइन होती हुई एनर्जी है। क्या आपके रिलेशनशिप में शिफ्ट या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या आप शिफ्ट, क्या बदलाव आए हैं? वी हैव पावर, वी हैव पावर नंबर 16। वाओ! आपके रिलेशनशिप डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन सोल कनेक्शन की आ रही है। अगर नहीं भी है तो भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक पावर बूस्ट आया है। जैसे कहते हैं ना, एक एक बीज जो पहले बो दिया था, अब फाइनली वो बीज कन्वर्ट हो रहा है एक ट्री में, राइट। एक पावर इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। अमेजिंग। आपकी रिलेशनशिप एक पावरफुल बन रही है, ब्लॉसमिंग बन रही है। इसके अंदर बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स आ चुके थे एंड अब जो है यहाँ पर एक राइजिंग एनर्जी है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से रुकी हुई थी रिलेशनशिप में, आपका कुछ कमिटमेंट नहीं हो पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रही थी चीज़ें, तो अब यहाँ पर वो चीज़ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पर आया है क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी सारे लोग जो इस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका पर्सन या उनकी रिलेशनशिप एकदम रुक गई थी। मतलब कोशिश करने के बाद भी वहाँ पे कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो कुछ क्लियर नहीं था कि क्या होगा। वाओ! वी हैव प्लेज़र नंबर 18, 16 एंड 18। डेफ़िनेटली यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्पिरिचुअली कनेक्शन हो सकता है, या आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं कि एक दूसरे की खुशी और दुख तक को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे की हैप्पीनेस, एक दूसरे की सैडनेस को महसूस कर सकते हैं, शेयर करते हैं आप उन्हें। ओके। डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है ये अब एक ब्लॉसमिंग एनर्जी में है, मतलब अब ये खुलने वाला है, खिलने वाला है ये। अब इस कनेक्शन के अंदर एक इंक्रीमेंट है, एक पावर है। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप दोनों जो है ना, या आप दोनों में से कोई एक इस कनेक्शन में अपनी बात सही साबित करने के लिए या अपनी बात ही ऊपर रखने के लिए थोड़ा डोमिनेटिंग हो रहे थे या डोमिनेशन क्रिएट कर रहे थे। और इस न्यू मून एनर्जी के बाद जो चीज़ क्रिएट हुई है वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। अब जो भी चीज़ आएगी ना वो दिल से आएगी। जो भी इनपुट आएगा इस कनेक्शन में आपके और आपके पार्टनर के लिए, आपके और आपके पार्टनर के द्वारा, वो एक इमोशनल लेवल पर आएगा, दिल से आएगा, इमोशंस के साथ आएगा। वो केवल इस चीज़ के लिए नहीं होगा कि मुझे ये कनेक्शन में डोमिनेंट रहना है, सिर्फ़ मैं ही हूँ जो समझदार हूँ, सिर्फ़ मैं ही हूँ जो पावरफुल हूँ, सिर्फ़ मैं ही हूँ जो सही डिसीज़न लेता हूँ या लेती हूँ। ये वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पे एक चेंज, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। ये मैं ज़रूर डिटेल में अभी जब एनालाइज़ करूँगी आप दोनों की एनर्जीज, तब देखूँगी कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर आया है। या आपके अंदर रहा है या आपके पार्टनर के अंदर रहा है, ये रियलाइजेशन किसके अंदर रहा है। बिकॉज़ किसी ना किसी को चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हम दोनों फालतू की बातों पे झगड़ रहे थे या बेफिजूल की बातों पे एक दूसरे से अलग हो गए थे। एंड अब यहाँ पर दिल से एक एक्सप्रेशन है, एक कहते हैं ना इमोशनली वनरेबल होना, इमोशनल एक्सप्रेशन करना, चेंज आना, व्यवहार में बदलाव आना, बिहेवियर में चेंज आना, ये वो चीज़ है यहाँ पर है। लेट्स सी और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, कहाँ ये हेड करता है, कहाँ ये हेड करता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक इस तरीके का कनेक्शन है कि आप एक दूसरे की अब नेगेटिविटीज़ को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। लाइक जो भी कमियां हैं, जो कुछ भी खामियां हैं, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे स्ट्रगल से निकाल के लेकर आए। देखिए विजडम का कार्ड, जैसे मैंने कहा स्ट्रगल से निकाल कर लेकर आए, विजडम का कार्ड आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यही स्ट्रगल है जो इस रिलेशनशिप में आप दोनों को समझदार करा है। और आप दोनों ने ही अपने अपने लेवल्स पे इस कनेक्शन में स्ट्रगल करा है, इस कनेक्शन को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करी है। नंबर 22, इट्स रीयूनियन, इट्स यूनियन, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। आपका कनेक्शन एक ऐसी स्टेज पे पहुंच रहा है जहां पर आप दोनों मेच्योरली डील करने वाले हो अब सिचुएशंस को, और ये कनेक्शन जो है वो आपका यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी में आएगा। आप दोनों की एक सेम फील्ड हो सकती है। ठीक है, आप दोनों एक ही फील्ड से पढ़ते हैं, एक ही फील्ड में हैं, या आप दोनों का वर्किंग प्लेस, वर्किंग एरिया एक जैसा है, या आप दोनों एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन है। आप दोनों अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, आप दोनों आप दोनों में से कोई एक ओवरसीज़ रह रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आई एम गेटिंग इट, ओवरसीज़, अरब, उस एरियाज़ में अरब, या ओके आई एम गेटिंग सऊदी अरब, या मे बी सम लाइक डेजर्टी हॉटी एरिया। ठीक है, दुबई हो गया, मिडल ईस्ट एरिया, या वहाँ जाना चाहते हैं वर्क के रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, लेट्स सी बैक ऑफ द डेक क्या है हमारे पास। वी हैव मैस्कुलिन, अमेजिंग, वी हैव पावर एंड वी हैव मैस्कुलिन, अमेजिंग एनर्जी। ये रिलेशनशिप आपकी बहुत पावरफुल होने वाला है, इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए यहाँ पर। ये रिलेशनशिप आपकी इतनी ज़्यादा पावरफुल स्टेज पर आ गई है ना, इतना पावर बूस्टर हैं आप दोनों। ये रिलेशनशिप ग्रो करने के लिए आप दोनों एक कहते हैं ना एक आपकी सोल सोल कॉलिंग है यहाँ पर। अमेजिंग, ये रिलेशनशिप बहुत पावरफुल एनर्जी इसके अंदर है। ओके, मे बी आप दोनों शायद डेस्टाइंड हैं एक दूसरे के लिए, डेस्टाइंड पर्सन्स हैं आप। आपका कहीं ना कहीं आप दोनों बचपन से एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर आपका कनेक्शन ऐसा है कि आपको लगता है कि मतलब कहते हैं ना, हाँ, हर एक पहलू पे, हर एक लाइफ के स्टेज पर आप दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। एक जैसी स्ट्रगल, एक जैसी बात, एक से जैसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। I'm also getting a lot of brown, blackish in a person, या ब्राउन और ब्लैकिश कलर्स। ठीक है, मे बी अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक हो आप दोनों के पास क्लोथिंग, या फिर आपने एक दूसरे को गिफ्ट करा हो, और बैग और ट्राउजर्स, या ट्राउजर्स, पैंट्स, एनीथिंग। हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स, आई एम गेटिंग इट।
कोई स्पेशल हेयर बैंड, हेयर क्लिप हो सकती है, फ्लावरी टाइप कुछ, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लूइश, ब्राउनिश, ब्लैकिश ये सारे वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड मे बी ये हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो बहुत अलग-अलग जगहों पे रहते हैं। ओके, जहाँ पे मौसम का बहुत फ़र्क है या फिर एरियाज़ का बहुत फ़र्क है, टेम्परेचर्स का बहुत फ़र्क है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड आप दोनों बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल हैं। ये कनेक्शन बहुत ब्लॉसमिंग एनर्जी में है, ठीक है? ये कनेक्शन ग्रो होने वाला है, ब्लॉसम होने वाला है और दिल से यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं और बहुत पावरफुल स्टेज में जाने वाला है जिसमें ना आप पीछे हट पाओगे ना वो पीछे हट पाएंगे। इतनी पावरफुल एनर्जी है ये। इट्स लाइक सोल कॉलिंग। वाओ! लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ये न्यू मून आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आया है। देन हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। अगर मैं जो एनर्जीज़ आपके पर्सन की बता रही हूँ वो आपके साथ मैच ना हो तो आपकी जो एनर्जीज़ बता रही हूँ वो आप देख सकते हैं, ठीक है? ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज़, न्यू मून के बाद आपके पर्सन की एनर्जीज़। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव फोर ऑफ कॉइन्स। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। मुझे यही एनर्जी आ रही थी। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। We have Queen of Pentacles. We have Two of Coins. एट द बैक हमारे पास है टावर का कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन रह सकता है या सेपरेशन रहा हो, ठीक है? बैक स्टेपिंग की एनर्जीज हो सकती है यहाँ पर। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है वो ये है कि शायद आपके पर्सन ने अभी किसी को अपनी लाइफ में लॉस्ट करा है, मतलब कोई पर्सन उनकी लाइफ से गए हैं इस टाइम पे, या फिर शायद इस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें डर है कि वो कहीं कुछ चीज़ लूज़ ना कर दे, खो ना दें, ठीक है? और जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है वो है वो आपको यहाँ पे नहीं खोना चाहते। इनकी ना एनर्जीज़ बहुत बहुत चेंजेबल है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि फ्रीक्वेंटली बदल रही है। इट्स लाइक कि जैसे मैंने कहा ना, इट्स इट्स अबाउट सोल कॉलिंग, ठीक है? इट्स अबाउट समथिंग जो आपकी गट फीलिंग, आपका इंटरनल सेल्फ, आपका मन आपसे कहता है कि नहीं, गो फॉर इट, डू इट, ठीक है? लेकिन क्या है कि आप इतने ज़्यादा श्योर नहीं होते उस चीज़ को लेके प्रैक्टिकल माइंड से कि आप अपने इंट्यूशन को या अपनी गट फीलिंग को दबाने की कोशिश करते हो, सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ठीक है? ऑल्दो आपके पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे इस टाइम पे चल रहे हैं, शायद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है उनका इस टाइम पीरियड के अंदर, एंड वो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर चुके हैं, कुछ चीज़ें रियलाइज़ नहीं करी है अभी उन्होंने। ओके, मगर एक चीज़ जो इस न्यू मून की एनर्जी ने, इस न्यू स्टार्ट ने, इस वन वन पोर्टल ने इनको कहा है, वो पुश करा है, वो है इनका इंट्यूशन, इनका मन। ये जर्नली शायद ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड स्टेगनेंट एनर्जी में रहते हैं, मतलब इनके लिए सब चीज़ें जो मैटर करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए करती हैं। इनका कैरियर, इनका फाइनेंस बहुत मैटर करता है, इनके पैसे इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, इनकी फैमिली इनके लिए बहुत मैटर करती है, इनके लिए कमिटमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनके इमोशंस भी इनके लिए मैटर करते हैं, लेकिन वो इमोशनली शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते या नहीं कर पाते, इमोशनल एक्सप्रेशन कम है चीज़ों को लेकर। एट प्रेजेंट जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन लग रही है वो ये है कि ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इनके मन, इनकी सोल इनको पुश कर रही है इमोशनल एक्सप्रेशन करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए,
इनको लग रहा है कि आपको खो देंगे या आपको लूज़ कर देंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इस वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं एक कहते हैं ना प्रोत्साहित हो रहे हैं, एनकरेज हो रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अब कॉन्टैक्ट नहीं करा, कम्युनिकेट नहीं करा, तो शायद आप इन्हें छोड़-छाड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। इनकी लाइफ से बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे। और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। जैसी पर्सनैलिटी लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, आप वो पर्सनैलिटी लेकर आए हो। जो पर्सन जैसा पर्सन इन्हें चाहिए था कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, अब वो एनर्जी लेकर आए हो। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था या थर्ड पर्सन के साथ रखा था, कंपैरिजंस करे थे, तो वो इनकी बेवकूफ़ी थी। ये जगलिंग की एनर्जी जो इन्होंने क्रिएट करी वो बेवकूफ़ी थी, एंड शायद अब काफ़ी हद तक वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अलग हो चुकी है इनसे। और अब ये कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि ये नॉर्मली अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, उसे बताते नहीं हैं। शायद इसीलिए प्लेजर का कार्ड यहाँ पर आया है और विज़डम का कार्ड यहाँ पर आया है, बिकॉज़ इनको यही चीज़ सिखाई गई है कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितने ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, जितने कम इमोशनल रहेंगे, जितना कम परेशान होंगे, जितना कम इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, ये उतने ही सही रास्ते पर जा रहे हैं। और ये कनेक्शन, ये कमिटमेंट मांगता है कि अपनी फीलिंग्स को खुद में एक्सेप्ट करें एंड देन एक्सप्रेस करें, जो इनके लिए बहुत टफ टास्क है। शायद आपके लिए वो इतना टफ टास्क नहीं होगा, लेकिन इनके लिए पहाड़ तोड़ने जितना बड़ा है। मैं इमोशनल फीलिंग्स रखता हूँ, मैं कर सकता हूँ इस तरीके की फीलिंग्स में। हो सकता है कि मे बी ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, उसमें एक एक कनेक्शन में आना इन्हें अलाउड नहीं है। आई एम गेटिंग इट। या ये नहीं आ सकते, सिचुएशंस नहीं है ऐसी, या कुछ कमिटमेंट्स हैं इनकी लाइफ में, उसकी वजह से ये नहीं आगे बढ़ सकते। ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, वहीं पे इनको एक पुश मिल रहा है, एक फ्लो मिल रहा है कि जाओ जाके बोलो, जाओ जाके एक्सप्रेस करो। ओके, ये इनका नॉर्मल स्टेट ऑफ सेल्फ नहीं है, एक्सप्रेशन का, शब्द बोलने का नहीं कर पाते ये। इन्हें आप वर्क के थ्रू देख सकते हो, ये आपकी मदद कर सकते हैं, 10 चीज़ों में आपको गाइड कर सकते हैं। मगर अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इमोशनली आके बोलें, चीज़ों को बोलें, इनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, ये कन्फ्यूज़्ड हैं उस चीज़ को लेकर कि इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि एक अजीब सा फ्लो ऑफ एनर्जी बना हुआ है, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपसे दूर नहीं हटना चाहते, बेवकूफ़ समझते हैं खुद को जो ये जगल करने लग गए थे आपको। इन्हें लग रहा था कि ये आपसे दूर हट पाएँगे, ये आपको भूल पाएँगे, अगर ये आपको प्रायोरिटी की जगह ऑप्शंस में रखेंगे तो। पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और इतना फीलिंग दबाने के बाद भी चीज़ें बर्स्ट कर रही हैं, चीज़ें बाहर आ रही हैं, इमोशंस बाहर आना चाहते हैं। एक दुविधा चल रही है, इंटरनल फाइट है, दिमाग में लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या करना है इधर। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। आई एम रियली रियली एनकरेज्ड कि मुझे यहाँ पे देखना है कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। फिर मैं आपकी एनर्जीज़ पर आती हूँ। आपकी एनर्जीज़ हम थोड़ी ही लेंगे, बिकॉज़ इनकी एनर्जीज़ बहुत डेप्थ के अंदर थी, मतलब बहुत इंटेंस एनर्जी। इट्स लाइक आई वांट टू स्पीक आउट, मुझे बोलना है, मुझे बात करनी है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या नहीं नहीं हूँ इस टाइम पीरियड में, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। समझो मेरी बात को, समझो मेरी चीज़ों को, मैं नहीं बोल पाता। लेकिन अब पुश आ रहा है, अब फ्लो आ रहा है कि नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही, बोलना तो पड़ेगा ही। अगर कुछ है आपके मन में, एक्सप्रेस कीजिए, उसको सामने रखिए, एक्सेप्ट कीजिए पहले तो खुद से, और उसको एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आप किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते।
और इन्हें लग रहा है कि आपको खो ना दें, ये भाग रहे हैं उस चीज़ के पीछे और इन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि भाग क्यों रहे हैं, बिकॉज़ ये किसी के पीछे भागते नहीं। ये कन्फ्यूज़्ड हैं कि ये चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है मेरे साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत हेवी, बहुत इंटेंस फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या कैरियर इशू हो सकता है, फाइनेंस का इशू हो सकता है, बिकॉज़ ये पर्सन को अपने कैरियर, अपने फाइनेंस से बहुत लगाव है। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, ये चीज़ है इनके साथ। मटेरियलिस्टिक पर्सन है। A lot of I'm getting Taurus, Virgos, and Capricorns energy. Very slow moving energy, not comfortable with emotions. स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, कंफर्टेबल नहीं है इमोशंस में। बहुत वक़्त लगता है इनको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने में, प्रोसेस करने में और फिर बाहर बताने में कि ये चीज़ है। ओके, हालाँकि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस की भी एनर्जी है। यहाँ पे एरीज़, सॉरी आई एम गेटिंग एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, बट आई सेड एरीज़ एज़ वेल। ओके, लेट्स सी जो कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं। वी हैव लेटर, वी हैव हाउस। आई एम आल्सो गेटिंग ये पर्सन बार-बार आपको एक लंबा सा मैसेज लिख रहे हैं, देन इरेज़ कर रहे हैं, देन लिख रहे हैं, देन इरेज़ कर रहे हैं। आई एम सॉरी। आई नो दैट इट्स नॉट फनी, लेकिन इट्स जस्ट आई एम जस्ट गेटिंग दैट एनर्जी, ठीक है? और मुझे थोड़ा-सा उस चीज़ को लेके एक कहते हैं ना, एक फनीनेस क्रिएट हो रही है कि क्या है ये, मतलब एक्सप्रेस इट, नॉट दैट बिग डील। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको एक लंबा सा मैसेज सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम के अंदर ही आपको कॉल कर देंगे, ठीक है? हो सकता है विदिन 1 टू 2 डेज़, विदिन 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं, बिकॉज़ एक अंतर्द्वंद चला पड़ा है यहाँ पे, जिसे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं एंड उसे बियर भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये पर्सन आपको लाइफ़ टाइम के लिए चाहते हैं। ये पर्सन शॉर्ट टर्म कनेक्शन के लिए आपको नहीं चाहते। देखिए ग्रेव एंड वी हैव क्लोवर। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद इन्होंने अभी किसी अपने नियर बाय पर्सन को खोया है, या फिर ये पर्सन ने बहुत इम्पोर्टेंट कोई पर्सन अपनी लाइफ का खोया है, खोया था, आई मीन खोया था, एंड वो अभी तक उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे। आई एम गेटिंग समवन फ्रॉम पेरेंट्स या समथिंग लाइक दैट, या कोई कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पर्सन इनकी लाइफ का। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे एंड हो चुकी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही थी तो वो एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है वहाँ पे सब कुछ। एंड ये आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है जब आप आए हो ना इनकी लाइफ में, तब सब कुछ अच्छा हो रहा है, चमक रही है इनकी डेस्टिनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्हें आपके साथ एक बहुत यूनियन की एनर्जी फील होती है, जैसे वो आप ही की तलाश कर रहे थे, जैसे हम अदर हाफ बोलते हैं ना, हमारा अदर हाफ, वो वाली एनर्जी इनको फील होती है कि अरे मैं तो इसी की तलाश में था। वी हैव जर्नल, ओह माय गॉड, वी हैव द की। वाओ, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाना चाहते हैं। वी हैव द हाउस एंड वी हैव द की, ठीक है? तो मे बी ये पर्सन आपके साथ एक मैरिज में, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, या आपको घर में वापस लाना चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, घर में वापस लाना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ आपको लाना चाहते हैं कि वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे जो गलतियाँ ये कर चुके हैं पहले। आपका इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है और इस कनेक्शन में कई बार आप दोनों हो सकता है सेपरेट भी हुए हो, फिर रिकनेक्ट हुए हो, फिर सेपरेट हुए हो, फिर रिकनेक्ट हुए हो। कुछ ऐसी भी यहाँ पे जगहें आई होंगी आप दोनों के कनेक्शन में कि आपको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे कुछ अब बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, अब कोई कनेक्शन बचा नहीं है। लेकिन फिर से आप दोनों ने फिर रिकनेक्ट करा होगा, फिर से एक दूसरे के साथ आप लोगों ने कनेक्शन बना लिए होंगे, एंड देन दोबारा से आप लोग जो हैं वो ब्लॉसम करने लगे होंगे, ठीक है? दोबारा से एक अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में बन गया होगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपको विद दिस जर्नल एंड द लेटर, कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है अगर आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हुई हैं इनकी लाइफ में और ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आई एम गेटिंग मैसेजेस, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस,
कॉल या मैसेजेस, ये कॉल या मैसेजेस के थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो गई है ये बट चलिए मैं लास्ट में आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। जिन लोगों को ये देखना है पार्ट वो देख सकता है, जिनको नहीं देखना कोई बात नहीं, आपके पर्सन तक की एनर्जीज आप देख के जा सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है रीडिंग। लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसी है इस न्यू मून या फिर 1-1 पोर्टल के बाद। ओके, वी हैव 4 ऑफ swords, oh my god, 4 of swords, we have the lovers, 4 of swords in reverse, the lovers, होपफुली आपको कार्ड्स दिख रहे हो। वी हैव 10 of swords। आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड माय डियर, क्या हो रहा है ये। आप जानते हैं कि आप इनके साथ किसी अच्छे कनेक्शन में हैं और आप उसकी कद्र करते हैं, आप लिटरली उसकी कद्र करते हैं। वी हैव 3 of पेंटिकल्स एंड वी हैव 6 of कप्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप इज्जत करते हैं इस चीज़ की, आप कद्र करते हैं इस इंसान की, आप कद्र करते हैं कि आप कोई किसी अच्छे कनेक्शन में आप हैं, आप कद्र करते हैं कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, आप कद्र करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा सोचते भी हैं। हर चीज़ की आपको कद्र है, हर चीज़ की आपको वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है वो या तो इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है या आपके पास्ट में चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपको बैक स्टेप किया गया है, आपको झूठ बोला गया है, आपको फ़रेब दिया गया है, आपको धोखा दिया गया है और अब लड़ते-लड़ते थक चुके हो। अब आप समझाते-समझाते थक चुके हो। चीज़ों को ठीक करते-करते थक चुके हो। अपने पार्ट पे आपने जो आपसे बन पड़ता था ना, आपने वो सारी चीज़ें करी। ठीक है? इमोशनली समझाया है, ठीक है? इस कनेक्शन में आपने अपना 100% दिया है बिकॉज़ आपको रियलाइज़ेशन था कि ये पर्सन कुछ अलग है, ये कनेक्शन कुछ अलग है, मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है। तो आपने अपना 100% दिया। आपने इंतज़ार भी किया है इनका और शिद्दत से इंतज़ार किया है। आपने खुद पे काम भी किया है यहाँ पर। हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों से सलाहें भी ली हैं इस कनेक्शन को लेकर और उन पे इम्प्लीमेंटेशंस भी करे हैं। लेकिन तब भी यहाँ पे एक कहते हैं ना कि अब थक चुके हैं यार इंतज़ार करते-करते, अब बस हो गई है, अब थक गए हैं। एक वो वाली एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। इट्स लाइक टायर्ड एनर्जी। ठीक है? ऐसा नहीं है आपने होप खो दी है, ऐसा नहीं है कि आप पॉज़िटिव नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि कनेक्शन कभी फ्रूटफुल ही नहीं होगा या पूरा ही नहीं होगा। आपको विश्वास है अपने इस कनेक्शन पे, आपको ट्रस्ट है, अपने पर्सन पे ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है, अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट है, एंजल्स पे ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। लेकिन यू आर रियली टायर्ड, यू आर रियली टायर्ड। आप अब और ज़्यादा कहते हैं ना एक, आप अब और ज़्यादा अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहते इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में। आपको ऐसा लग रहा है बस हो गया यार इंतज़ार, और नहीं बन पड़ता मेरे से और नहीं हो पाएगा, अच्छा है या बुरा है, ठीक है? एंड यू आर रियली प्रेइंग, यू आर रियली होपिंग कि चीज़ें अब एटलीस्ट सेटल्ड हो जाए। बहुत लंबी जर्नी मैंने तय करी है, बहुत लंबे स्ट्रगल्स मैंने तय करे, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेरी पीठ पे छुरे भोंके हैं। जिन लोगों पे मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करा है या जिन लोगों को मैंने सबसे ज़्यादा चाहा है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझसे झूठ बोले हैं, मुझे धोखा दिया है। या हो सकता है कोई एक ही पर्सन हो, लेकिन उस चीज़ ने ना आपको तोड़ दिया, अंदर तक तोड़ दिया। एंड इसका रिज़ल्ट ये है कि यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन, यू जस्ट ड्रॉ अ लाइन। सही, गलत, अच्छा, बुरा, अब ये चीज़ मैटर ही नहीं कर रही है आपको। एंड यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ वेटिंग। यहाँ पे मुझे ना एक ऐसे वॉरियर की एनर्जी आ रही है जो लिटरली युद्ध में लड़ते-लड़ते और
आई डोंट नो कौन-सी मूवी का एनर्जी है। आई डोंट नो, मैंने शायद ये सीन भी देखा था किसी मूवी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मैं इसको थोड़ा-सा मेटाफोरिकली बता रही हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग थोड़ा-सा रिलेट कर सको। बट अ वॉरियर एक ऐसे वॉरियर का जो जिसने अपनी लाइफ टाइम में स्ट्रगल्स देखे हैं, सॉर्ट आउट करने की चीज़ें करते हुए देखी है, लोगों को मरते हुए भी देखा है मेटाफोरिकली, ठीक है? नॉट ओरिजिनली। ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? कि आप टायर्ड हैं। जैसे युद्ध भूमि के अंदर एक सोल्जर, एक पर्सन टायर्ड होता है, जो अपने एरिया के लिए लड़ रहा है, वैसा। जो काफ़ी लंबे समय से लड़ रहा है, ऑब्वियसली। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये सिर्फ मेटाफोरिक एक एग्जांपल है। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको कनेक्शन पे ट्रस्ट है, लेकिन अब आपको थोड़ा-सा 3D लेवल पे आपके सामने चीज़ों के इन पर्सन की तरफ से कुछ चाहिए ऐसा जो सॉलिड हो, जो स्टेबल हो। तभी आप इस कनेक्शन पे आगे वर्क करना चाह रहे हो, या आप डेस्टिनी के साइड से कुछ ऐसा चाहिए जो सॉलिड हो, स्टेबल हो। या लिटिल बिट लाइक एग्जॉस्टिंग एनर्जी, थकी हुई एनर्जी है ये। एक ऐसी फीलिंग कि मैं कुछ भी बोलूँ गलत ही होता है। मैं कुछ भी कह दूँ इनको गलत ही वे में ले लेते हैं, गलत ही सोच लेते हैं, वो है चीज़। ओके, सो या लेट्स एंड दिस वीडियो विद दिस नोट। एंड थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एंड उसके सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं, देन उसके लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। मेरी सारी सर्विसेज पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल या व्हाट्सएप पे। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप इसके अलावा आप अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।